प्रश्न, बलात्संग की परिभाषा दीजिए। उत्तर, बलात्संग स्त्री के विरुद्ध किया जाने वाला गंभीरतम अपराध है। बलात्संग की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में दी गई है। यह दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा संशोधित की गई है। इस धारा के अनुसार यदि कोई पुरुष किसी स्त्री की योनि, उसके मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपना लिंग किसी भी सीमा तक प्रवेश करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, किसी स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में ऐसी कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग जो लिंग ना हो, किसी भी सीमा तक प्रवेश कराता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति से साथ कराता है या किसी स्त्री के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्त साधन करता है जिससे कि उस स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग या शरीर के किसी भाग में प्रवेश कार्य किया जा सके या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, या चौथा, किसी स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, तो उसके बारे में यह कहा जाएगा कि उसने बलात्कार किया है। जहां ऐसा निम्नलिखित 7 भांति की परिस्थितियों में से किसी के अधीन किया जाता है। पहला, स्त्री की इच्छा के विरुद्ध, स्त्री की सहमति के बिना, ऐसी सहमति किसी उपहति, जबरन या भय दिखाकर प्राप्त की गई हो। चौथा, उस स्त्री की सहमति यह विश्वास करके ली गई हो कि वह उसका पति है जबकि वह उसका पति नहीं है। पांचवा, सहमति विकृत चित्तता या मत्तता की अवस्था में दी गई हो। तथा छठा, स्त्री की सहमति या बिना सहमति के जबकि वह 16 वर्ष से कम आयु की है। सातवां, जब वह स्त्री सम्मति सूचित करने में असमर्थ है। सामूहिक बलात्कार भारतीय दंड संहिता की धारा 376 घ, जिसे दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा जोड़ा गया है, में सामूहिक बलात्कार को प्रावधान किया गया है, जहां किसी स्त्री से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा एक समूह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए बलात्संग किया जाता है। वहां उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है और वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकती है, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। प्रश्न, अपहरण से आप क्या समझते हैं? अपहरण भारतीय दंड संहिता की धारा 362 में अपहरण की परिभाषा दी गई है। इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण मिथ्या कथन उपायों द्वारा किसी स्थान से जाने के लिए उत्प्रेरित करता है, तो वह व्यक्ति अपहरण का अपराध करता है। अपहरण में कपट या छल का तत्व विद्यमान रहना आवश्यक है। प्रश्न, व्यपहरण एवं अपहरण में क्या अंतर है? उत्तर, व्यपहरण 16 वर्ष से कम आयु के बालक, 18 वर्ष से कम आयु की लड़की या किसी भी उम्र के विकृत चित्त पागल व्यक्ति के संबंध में होता है, जबकि अपहरण में आयु सीमा का कोई भी उल्लेख नहीं है। यह किसी भी आयु के व्यक्ति के संबंध में हो सकता है। व्यपहरण में एक व्यक्ति को उस व्यक्ति की संरक्षता से पृथक किया जाता है जो व्यपहरित व्यक्ति की संरक्षता के लिए प्राधिकृत है, जबकि अपहरण में अपहरित व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है। इसमें संरक्षता का कोई मापदंड नहीं है। तीसरा,
व्यपहरण में बल प्रयोग आवश्यक नहीं। व्यपहरित व्यक्ति को बहला फुसलाकर या उसके संरक्षक की सहमति के बिना ले जाने को प्रेरित किया जाता है, जबकि अपहरण में बल प्रयोग या कपटपूर्ण दुर्भावना आवश्यक तत्व है। चौथा, व्यपहरण में यदि अवयस्क या पागल व्यक्ति का व्यपहरण किया जाता है तो संरक्षक की सहमति के बिना होता है तथा व्यपहरित व्यक्ति की सहमति महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि अपहरण में यदि अपहरित व्यक्ति की सहमति से होता है तो अपहरण का अपराध घटित नहीं होगा।